ओके, आज की क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे स्टाइलिंग करना। अभी तक हमने सीखा कि हेडिंग टैग कैसे लगाना है, पैराग्राफ टैग कैसे यूज़ करना है, लिंक वगैरह किस तरीके से लगाना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की ओर स्टेप बढ़ते हैं। स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज़ एट्रीब्यूट्स, यानी एक तरह का एट्रीब्यूट्स होता है। इट इज़ यूज टू ऐड अ स्टाइल, यानी इसको स्टाइल लगाने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी टैग पर। जैसे आपने पी पैराग्राफ टैग लगा रखा है, अब आप चाहते हो उस पैराग्राफ पे कोई कलर आ जाए या उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, स्टाइलिंग टैग यूज़ करना होता है। आपको उसका कलर देना है, फ़ॉन्ट देना है, साइज़ देना है, और भी कई सारी चीज़ें हम उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमने कोई कंटेंट बनाया है और हमें उस पर कलर देना हो, तो कैसे देंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमने एक बना दिया है इसके मेन सेक्शन। अब सपोज़ हमें करना क्या है, ऊपर हमें कंटेंट लिखना है। तो सपोज़ पहले मैंने क्या किया, H1 यूज़ किया, दिस इज़ स्टाइलिंग। ओके, और यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे एक पी टैग लगा रहा हूँ, यानी कि पैराग्राफ। ओके, और इसके अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना है, चलो कंटेंट हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो कंटेंट हमने ये यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी अगर नॉर्मल सेव करेंगे तो ये जो कल है ये क्या होगा, नॉर्मल ब्लैक में आएगा, बट हमें क्या करना है, इसको कलर में दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जिस भी टैग में कलर देना है उसमें आपने बस करना क्या है, स्टाइल लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और क्या देना चाहते हो, हम कलर देना चाहते हैं। तो अब जैसे अभी इसमें मैंने क्या बता रखा है आपको, नॉर्मल कलर देना, यानी टेक्स्ट का कलर देना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपल कलर रेड। जो भी आपको कलर देना वो आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कलर, आपने कॉलन लगाना है और उस कलर का नाम लिख देना है, देन इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है। तो ये इसकी स्टाइलिंग है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है जो टैग के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, किसी एलिमेंट के ऊपर। तो अब इसको सेव करते हैं, सेव एज पे जाएंगे, और हमारा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर ही है, स्टाइल टैग डॉट HTML एंड देन सेव। ओके, अब इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज स्टाइलिंग, यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने आप ही कलर में आ गया। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि जो दिस इज स्टाइलिंग लिखा है इसका भी कोई कलर आए, तो क्या करना होगा, सेम आपने ये जो दिस इज स्टाइलिंग है वो किसके किसके अंदर है, H1 के थ्रू आ रहा है, तो आपने H1 के अंदर स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो आपने यही सेम चीज़ कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। बस कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। कलर मान लीजिए हमें ब्लू दिखाना है, ब्लू लिख दिया, कंट्रोल S कर दो, यहाँ आ जाइए F5। ठीक है, तो इस तरीके से आप, सिंपल सा है, बस आपको स्टाइल लिखना है, कलर लिखना है, और जो कलर आप देना चाहते हैं, इसमें हम पता है लाइट शेड भी दे सकते हैं। अगर हमें लाइट लाइट देना है, लाइक मुझे लाइट रेड देना है, लाइट ब्लू देना है, ग्रे देना है, तो आपको सिंपल से यहाँ लिख देना है। बाकी आगे इसमें क्या रहेगा, आपका आगे आपका वो भी आएगा, प्रॉपर हम कोड डाल सकते हैं CSS के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको इसे फोटोशॉप में एग्जैक्ट कोड देना है। अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड ग्रीन जो लिमिटेड कलर है वही आएंगे, हमें अलग का कोई शेड देना है तो उसके लिए कोडिंग भी डालती है जो कि CSS के थ्रू होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हमें, ये तो सिंपल आपको आई होप समझ में आ गया हो कलर कैसे लगाना है। अब पता है हम एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे स्टाइल एज एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है, वैसे ही लैंग्वेज भी क्या होता है, ये भी एक एट्रीब्यूट्स है, ये भी स्टाइलिंग का ही पार्ट होता है। बट इसमें क्या होता है कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट जो भी अभी हम लिख रहे हैं वो क्या होता है, एज अ इंग्लिश में आ रहा है, तो आपको किसी अदर लैंग्वेज में लिखना है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, HTML के अंदर ही आपको LANG लैंग इक्वल्स टू शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, जैसे इंग्लिश का AN। ठीक है, फिर और किसी का जैसे इंग्लिश US है तो इंग्लिश EN-US या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिसाब से लिखना पड़ता है। हिंदी लिखना हो तो HN। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट डालना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हैं HN। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें अपडेट हुआ है तो इसमें आपको HI लिखना पड़ेगा हिंदी के लिए। ठीक है, तो पूरी लिस्ट आप यहाँ से साइट पे जाके आप पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। आपको वेबसाइट पे W3 स्कूल में आना है और यहाँ पे HTML लैंग्वेज कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे कोडिंग्स इसके दिखा देगा, किस कंट्री के हिसाब से, किस लैंग्वेज के हिसाब से उसको क्या कोड रहेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट्स। अब टाइटल एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज़ किया जाता है,
द टाइटल एट्रीब्यूट्स डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट्स, यानी ये क्या करता है, एक तरह का एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता है उस एलिमेंट्स के बारे में जो आपने वहाँ पे कंटेंट लिखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शो करा सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट्स विल बी डिस्प्ले एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे बना रखा है और हमने उस पर टाइटल लगा रखा है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, जब आप माउस को उसके ऊपर लेके जाओगे ना तो ऊपर एक इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई पढ़ सकता है कि ये है क्या, ये क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो आप एक्सप्लेन कर कैसे चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको यूज़ करना होता है। तो जैसे अभी हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे हैडिंग 2 के अंदर हमने टाइटल लिख दिया, जैसे क्या लिखा हुआ है, द टाइटल एट्रीब्यूट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे लिख दिया आई एम अ हेडर, यानी एक हेडर है। बट हम अपने हिसाब से कुछ और लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल में आपने करना क्या है, इक्वल्स टू टाइटल लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा से खाली आपको रैप कर देना है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हम इसी के नीचे ही यहीं पे यूज़ करते हैं। ओके, तो हम सपोज लिखना चाहते हैं वेबसाइट लिखेंगे और उस पर टाइटल लिख देंगे, सो यू कैन सी हेयर मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि बंदा ऊपर, हाँ इसका मतलब वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, कैसे चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H2 टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट डाल देते हैं। तो ये तो अभी हमने क्या किया, सिंपल H2 को क्लोज कर दिया। बट अब हमें इस पर टाइटल देना है, तो आपने करना क्या है, टाइटल इक्वल्स टू क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सिंपल डाल दिया और इसको नोटेड कॉमा से रैप कर दिया। सेव कर लो, आ जाइए यहाँ पे और F5 कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या हो, जब भी हम यहाँ लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा नीचे, तो यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन हेयर। ठीक है, अब बंदा इस पर क्लिक करके चाहो तो अलग से खोल भी सकता है। तो उसका लिंक टैग आपको बताया था, अब यहीं पे अगर मान लो आपको लिंक टैग भी देना है तो वो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देना है, अगर आपको इसी पे ही सपोज लिंक टैग देना है तो क्या करना है, ये पूरा का पूरा हमारा H1 है। ठीक है, तो आपने इससे पहले यहाँ पे क्या करना है, ए हैरिफ ओके इक्वल्स टू और उस वेबसाइट का नाम आपने दे देना है। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अपने आप HTTP वगैरह पूरा आ जाता है। इसे क्लोज कर दिया एंड देन लास्ट में आपने क्या करना है, ए टैग को क्लोज कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, वो लिंक जो है इस पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर जस्ट सेव कर लो, यहाँ पे आ जाओ F5। अब आप देख सकते हैं लिंक लग चुका है, प्लस टाइटल भी आ रखा है, टाइटल भी है ना, टाइटल क्या है, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट भी खुल जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको टाइटल एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है और कलर स्टाइल कैसे आपको देना है। ओके, तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।